अब मुझे मेरी माँ के ताने दे रही हैं? मेरी माँ मेरी पूरी जिंदगी साथ नहीं थी, कम से कम अब बाप तो है ना। कबीर, कबीर, कहाँ थे तुम? कब आए हो? सोने दो मुझे। सोने दो? इतने दिनों तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि घर में 2 औरतें मौजूद हैं, उनका भी कोई हक है? जौहर साहब को तो ख्याल ही नहीं है, और अगर मैं पूछ रही हूं तो कोई जवाब भी नहीं है तुम्हारे पास। है कोई जवाब? हाँ, रख लो कानों पे तकिया ताकि बीवी की आवाज ना सुनाई दे, बल्कि मैं कहती हूँ सीसा घोल कर डाल लो ताकि कुछ भी ना सुनाई दे। हो गई तुम्हारी बड़बड़, सोने तो दो। सुनने दो ने। काम के लिए मैं जो रह गई, खाला खुद तो मर गई, मेरे लिए ये मुश्किलें छोड़ गई है। ये अम्मा के कमरे की लाइट क्यों जल? जब सोना नहीं है तो लाइट नहीं बंद कर सकते थे? बिजली देने के लिए मेरी नौकरी जो। पिछली दफा की बेइज्जती से पेट नहीं भरा जो फिर से मुंह उठाकर चली आई हो? मैं उठाकर नहीं आई, अब्बू लेकर आया। कबीर लेकर आया। देखती हूं मैं तुम यहां कैसे रहोगी। नरमी जाओ यहां से। ये माँ बेटी बार बार हमारी जिंदगी तबाह करने के लिए क्यों आ जाती हैं? और मैं क्यों जाऊं भाई अपने कमरे में, क्यों? और तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी माँ? या तुम्हें अकेले भेजा है ताकि तुम यहाँ आके घर पे कब्जा कर लो? नरमीन, मेरी अम्मी अब आपके घर नहीं आएंगी, अब वो किसी के घर नहीं आएंगी, उनके पास अपना घर है। नहीं बेटा, हौसला रखो, तारा की रूह को दुख पहुंचेगा। रूह? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। हाँ नरमीन, तारा की रूह ने जिस्म को खाक में छोड़ दिया, चली गई वो। चलो, हंस कम जहां पाक। पत्थर दिल औरत, किसी की मौत पर ऐसा कैसे कह सकती हो? जब तुम तारा को लेकर आए थे तब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, उसकी बेटी को लेकर आए हो तो मुझे थप्पड़ मारा। मैं इन लोगों के सामने जलील होने के लिए रह गई हूं। एक बात याद रखना नरमीन, इंसान अपने अमाल के बदौलत इज्जत भी कमाता है और जिल्लत भी। और तुम इतनी संगदिल औरत कैसे हो सकती हो नरमीन? लेकिन अब्बू, आपको अम्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी अम्मी के मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ का तुम्हें दुख है, लेकिन इसे एहसास नहीं कि इसने क्या कहा है। कोई अपने दुश्मन के मौत के बारे में भी ऐसा नहीं कहता। बेटा, तुम्हारी मां वो औरत है जिसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी मां के साथ मिलकर इन दोनों मां बेटी को दरपदर कर दिया, और फिर भी सुकून नहीं मिला। चले अम्मी। जाओ यहां से, जाओ यहां से।
बेटा मैं शर्मिंदा हूं बेटा। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे अच्छा लगा आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटा, 100 बातें कहो, मैं सुन लूंगा। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, औलाद के सामने तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी सही, वो आपकी बीवी तो है ना। ऐसा लगता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। मेरी एक दफा जॉब लगेगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेटा ये भी वक्त पर छोड़ देते हैं। आप देखो ना, जब मैंने वक्त से वक्त मांगा था तुम तक पहुंचने के लिए, तो फिर ये भी वक्त पर ही छोड़ देते हैं। आओ बेटा, तुम ये सामने वाले कमरे में सो जाओ, अम्मा का कमरा है। जी पता है, पहले आ चुकी हूँ। सब सो गए? हाँ शायद। वैसे तुम्हें भूख तो नहीं लगी? लगेगी तो कुछ फ्रिज से ले लूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाकर आराम कर लो, सुबह मिलते हैं। सुबह मुझे काम पे भी पहुंचना है। और ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कब से शुरू हो रही है? 2-3 दिन में। अच्छा, तो फिर ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। हाँ, तुम अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दो। लेकिन आप तो नाना जान के पास जॉब करते हैं। नहीं, दरअसल उस दिन जब तुम्हारी अम्मी मिली थी तो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं। जमील भाई इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब तक तुम्हारा निकाह नहीं होता, उन्होंने ही मेरी ड्यूटी वहां लगाई थी। सोचता हूं अच्छा हुआ या बुरा, मेरी बेटी तो मुझे मिल गई। और फिर तारा से माफी। बहरहाल देखो, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। भूख लगे तो फ्रिज से कुछ निकाल लेना। जी ठीक है, तो फिर जाओ आराम करो। शाबाश। थैंक यू। अगर अरमान ने नहीं मना किया होता ना, तो बता देता इसे कि वसीम ने मुझे थाने में बंद करवाया था। खुदा अरमान को लंबी उम्र दे। को इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता कि मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। नाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना कि किसी और से। हालांकि पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पैदा करने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी आप जाने की बातें कर रही हैं। मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी है तू। नाना जान भी मुझे छोड़ के चलेगा, आप भी चली जाए, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाए, लेकिन तुम यूं मुंह छुपाकर मत बैठो रहा। मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा काट ली है मैंने। मगर तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई ना, तो निकलो और सामना करो। अपनी माँ जैसी मत बनो।
तुम वो बनो जो पापा चाहते थे। हर पल शिकायतें, हर दिन गिला है। अम्मी को बोले मुझे वापस आ जाए। मैंने वक्त कितना गुजारा है इनके साथ। कैसा अरमान पूरी जिंदगी तुम मुर्शिद से बात करते रहे, अब कहो ना अपने मुर्शिद को कि वो मेरे पास आए। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू।